और अब सीधा आपको मध्य प्रदेश के सतना जिला लेकर चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जब भी चुनाव आता है, अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है। बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक 24 कैरेट की सोना के समान है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई झूठ बोलता ही नहीं है। होंगे ऐसे लोग, व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है बहनों भाइयों, पार्टी पर भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कोई दाग लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कहता हूं अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। 50 वर्षों तक इन्होंने इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत की है। क्या भारत को शिखर तक नहीं ले जाया जा सकता था? 50 वर्षों का समय यह कम था? लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बहनों भाइयों करिश्मा करके दिखा दिया। कोई माने या ना माने, सारी दुनिया मानती है कि 10 वर्षों के अंदर भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले हम विदेशों में जाते थे, यदि हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यह हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते हैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में, बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। 50 वर्षों के शासनकाल में यह कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसको करके हम लोगों ने दिखाया है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत का विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप यह कहेंगे कि विरासत को कैसे सुरक्षित करेंगे आप? मैं बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे पुरातत्व शेष, उनके जीर्णोद्धार का, उनके उत्थान का जो काम किया है उसकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का, समय की गणना का केंद्र कोई नगरी हुआ करती थी तो बाबा महाकाल की नगरी हुआ करती थी। इसके महत्व को कांग्रेस की सरकारों ने भुला दिया। मोदी जी की प्रेरणा से पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली विक्रमादित्य घड़ी फिर से महाकाल की नगरी में स्थापित हुई है। बहनों भाइयों, यह भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। वहीं यह उस कालचक्र का भी साक्षी बनेगा जो भारत को विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम विकास भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी विरासत को भी हम सुरक्षित रखते हैं। और ऐसी सरकार के ऊपर कांग्रेस के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह पाया कि हमारी सरकार पर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, सबके ऊपर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है बहनों भाइयों, लेकिन यही कांग्रेस के लोग संसद में बैठे रहते हैं, एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर चस्पा नहीं कर पाए। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और कांग्रेस हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि यदि ये तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस की सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा हूं। हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने
2.5 महीने तक तन्हाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई, तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती बहनों भाइयों।